मॉर्निंग स्टैंडर्ड 8। स्टैंडर्ड 8 अभी हम लोग पार्ट 14 मॉरिशस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉरिशस को मिनी भारत भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 50% जो लोग हैं वह हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और बिहार और यूपी से ज्यादा लोग वहां पर बसते हैं, इसलिए मिनी भारत भी इसे कहा गया है। पेज नंबर 96 में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह मॉरिशस के बारे में बताया गया है कि मॉरिशस में अनेक समुद्र है। यहाँ पर मॉरिशस के बारे में बताया गया है कि मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल जो है वो 720 वर्ग मील है और यहाँ पर जो द्वीपों की लंबाई है वो 65 किलोमीटर मीन्स 65 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है, ये द्वीपों की चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर है और इसकी लंबाई जो होगी वो, ये लंबा जो है कितने तक है 170 किलोमीटर और यहाँ पर 18 द्वीप हैं और मॉरिशस की जो आबादी है वो 13 लाख है, बहुत ही कम आबादी है ना, जिसमें से 13 लाख में 8 लाख जो है वहां पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मॉरिशस में लगभग सभी सामान विदेशों से आयात किया जाता है, जिसमें भारत, अफ्रीका और यूरोप प्रमुख है। यहाँ की 90% भूमि पर गन्ना बोया जाता है। गन्ना मीन्स ईख जिसको बोलते हैं, वहां बोया जाता है। चारों ओर जहां तक दृष्टि डाले गन्ना ही गन्ना। कभी यहाँ चीनी बनाने की 300 मीलें थी। कितनी थी? 300 मील थी चीनी बनाने के लिए। अब बड़ी क्षमता वाली 18 मीलें हैं। 300 से घटकर 18 बड़ी बड़ी मीलें हैं चीनी बनाने के लिए। पर्यटन यहाँ का दूसरा मुख्य आर्थिक साधन है जो सरकार का खजाना भरती है। इतना खूबसूरत होने के कारण यहाँ पर पर्यटक बहुत आते हैं और पर्यटक के आने से वहां के गवर्नमेंट को इनकम होता है, उनके खजाने में वृद्धि होती है, उनके पैसे में वृद्धि होती है। अब वहां पर वस्त्र और सिलाई उद्योग विकसित हो रहा है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि के उद्योगपति यहाँ पूंजी लगा रहे हैं। मिल चीनी के साथ साथ यहाँ पर वस्त्र और सिलाई उद्योग पर भी सरकार विकसित कर रही है, जिसमें बड़े बड़े स्टेट जो है, कंट्रीज जो है यहाँ पर पैसा लगाते हैं, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। ये लोग उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर पैसा पूंजी लगा करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ा कर रहे हैं। सरकार की ओर से प्रत्येक नागरिक के लिए दवा और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा निःशुल्क है। उच्च शिक्षा भी सस्ती है। यहाँ के अधिकतर लोग खेतीबाड़ी और व्यापार करते हैं। जिनके पास अधिक जमीन है वे मजदूर भी रखते हैं। फसलों का बीमा होता है। गन्ने की फसल एक बार बो देने पर कम से कम 7 वर्ष तक फसल काटी जाती है। कहीं कहीं 12-14 वर्ष तक फसल कटती रहती है। मौसम अनिश्चित है। इस छोटे से भूखंड में एक ही समय में भिन्न भिन्न स्थानों पर मौसम का अलग अलग रंग दिखाई देता है। यहाँ पर कहा गया है कि मॉरिशस में जो गवर्नमेंट है वो सभी लोगों को, मॉरिशस के प्रत्येक नागरिक को दवा और इंटरमीडिएट मीन्स आईए तक की परीक्षा जो है, 12 तक की परीक्षा निःशुल्क देती है। साथ ही साथ यहाँ उच्च शिक्षा भी बहुत सस्ती होती है। लोग जो है अधिकतर खेती बाड़ी पर डिपेंड होते हैं, उनका व्यापार खेती बाड़ी है और जिसके पास ज्यादा जमीन होता है वो वहां पर मजदूर को भी बुलाता है और वहां पर फसलों का बीमा होता है। जैसे हम लोग अपना बीमा कराते हैं ना, अपने सामानों का बीमा कराते हैं, अपने शरीर का बीमा, उसी तरह वहां फसलों का भी बीमा होता है और कम से कम 7 वर्ष तक लगातार लोग फसल वहां पर काट सकते हैं और वहां पर मौसम जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मौसम होती है, मीन्स एक समान मौसम वहां नहीं होती है। यहाँ का महात्मा गांधी संस्थान कला, संस्कृत, संगीत, दर्शन, संस्कृति और भारतीय भाषाओं का केंद्र है। साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियां यहाँ निरंतर चलती रहती, क्योंकि हमारे देश की छवि वहां पर है, इसलिए वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलात्मक कार्यक्रम और साहित्यिक कार्यक्रम हमेशा होता रहता है।
मॉरिशस में विभिन्न धर्म और संस्कृति को प्रस्तुत करने वाले त्योहार धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। इनमें महाशिवरात्रि, होली, दीपावली, वंशोत्सव, संक्रांति, क्रिसमस, मुहर्रम, ईद एंड ड्रैगन आदि प्रमुख है। मीन्स यहाँ पर इन सभी धर्म के लोगों का जो फेस्टिवल है, शिवरात्रि, दीपावली, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मॉरिशस के लोग मनाते हैं। शिवरात्रि यहाँ का लोकप्रिय त्योहार है। एक स्थान जिसे परी तालाब कहते हैं, इस दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस अवसर पर लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। परी तालाब को मॉरिशस की गंगा या गंगा तालाब भी कहते हैं। यहाँ 3 कुंड बने हैं जिनका नाम गंगा, यमुना और सरस्वती कुंड है। लोग इनमें से पीतल व तांबे के लोटे में जल भरकर घर भी ले जाते हैं। यहाँ आर्य समाज और सनातन धर्म की संस्थाएं सक्रिय है। अधिकांश स्थानों के नाम भी भारतीय हैं। मीन्स यहाँ पर शिवरात्रि जो है इनका मुख्य त्योहार है और यहाँ पर एक तालाब है जिसका नाम परी तालाब है और यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं और अपने लोटे में पानी भर करके अपने घर ले जाते हैं और घर का शुद्धिकरण करते हैं। जिस प्रकार हम लोग यहाँ भारत में गंगा को पवित्र माना जाता है, ठीक उसी प्रकार वह वहां की मॉरिशस की गंगा है और इसमें 3 कुंड है और तीनों के नाम गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम से प्रमुख है। मॉरिशस एक साफ सुथरा देश है। सड़क, बाजार, सभी जगह सफाई, धूल, मिट्टी, कूड़ा कचरा कहीं नहीं दिखता। यहाँ का जनजीवन अनुशासित है। सभी लोग अपना कार्य यथापूर्वक और नियमित होकर करते हैं। आतिथ्य सत्कार में भी वे अत्यंत कुशल और विनम्र हैं। भारतीय अतिथियों के प्रति वे विशेष आत्मीयतापूर्ण और सत्कारपूर्ण भाव से भरे होते हैं। संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान और जीवन शैली की दृष्टि से भारत और मॉरिशस में समानता और एकरूपता दिखाई देती है। दोनों देशों में एक दूसरे के लिए सम्मान भाव है। दोनों ही देश एक दूसरे से सांस्कृतिक स्तर पर आदान प्रदान करते हैं। मॉरिशस की अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य और अपनत्व भरा प्रवास क्या कभी भुलाया जा सकता है? कभी नहीं। तो कहा गया है कि मॉरिशस जो है एक नीट एंड क्लीन सिटी है, साफ सुथरा सिटी है, सब जगह सफाई है क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत कम है, लोग अनुशासित है ना, लोग पढ़े लिखे हैं और जहाँ अनुशासन होगा वहाँ सफाई या वो शहर बहुत ही साफ सुथरा रहेगा। और यहाँ पर लोग जो है अनुशासित होकर के अपना कार्य को करते हैं और वे अतिथियों का सत्कार में भी हिंदुस्तान की तरह, भारत की तरह आगे हैं। वो अतिथियों का पूर्ण सत्कार करते हैं और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो भाषा शैली है, वहाँ का जो रहन सहन है, वो पूरा हमारे देश से मिलता जुलता है, इसीलिए उसे मिनी भारत भी कहा जाता है। और यहाँ पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। वो अपने देश की संस्कृति और बाहर से आई हुई संस्कृति का सम्मान करना जानते हैं। इसलिए लेखक ने कहा कि जो मॉरिशस की यात्रा एक बार कर लेता है वो यात्रा को वो ताज जिंदगी नहीं भूल सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोग भी मॉरिशस की यात्रा करें और देखें कि क्यों इसे मिनी भारत कहा जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।